बच्चों के करियर के लिए एजुकेशन इज अ थर्ड आई ऑफ ए मैन। बच्चा जो होता है वो मिट्टी की तरह होता है, उस मिट्टी को आपने भगवान बनाना है, घड़ा बनाना, तो 1100 रुपीज का डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिलेगा पर बच्चे पे, सिर्फ 500 पहली सीटों पे। हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेगी। थापर यूनिवर्सिटी, NIT, IIT ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का अगर मन हो, उसकी कोचिंग भी माइग्रेशन हब प्रोवाइड करवा रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने कॉम्पिटिटिव स्कूल से एडमिशन लेता है तो उसकी एडमिशन फीस में भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसमें हमारे साथ टाई अप हुआ है माइग्रेशन हब का। जो 12th पास आउट है, अगर वो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो वो उनको ये गाइड करेंगे। स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस करना चाहते जिसके सिर्फ मार्क्स हो, उसको अवेयरनेस ना हो। हमारे को यहाँ क्रिकेटर्स भी चाहिए, हमें यहाँ पे ब्यूटिशियंस भी चाहिए, हमें यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भी चाहिए। हम लोगों को सोसाइटी में एक पूरा बैलेंस बनाने के लिए हर तरह का प्रोफेशनल चाहिए। रोबोटिक्स है हमारे पास, और अब जो एक मैं नया चीज़ अब शुरू कर रही हूँ इस साल से, हम लोग स्कूल आवर्स में CBSE के साथ कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। बेटों को तो हम बड़े ब्रांडेड स्कूल में पढ़ा लेते हैं, पर बेटियों को हम लोग कोशिश ये रहता है कि फ़ीस बचाने के लिए कोई छोटे स्कूल में एडमिशन करा दें। टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ इनका टाई अप है, तो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं तो हम सिरसा को एक ग्लोबल मैप पे पहुँचा रहे हैं। अगर आप SCBC से बिलोंग करते हैं तो माइग्रेशन हब को 500 रुपीज पर स्टूडेंट्स का डिस्काउंट देगा। पर अगर हम म्यूजिक नहीं कराएंगे तो लता मंगेशकर कहाँ से आएंगे? 1100 रुपए वो माइग्रेशन हब देगा अपनी तरफ से डिस्काउंट। अगर आप सिरसा स्कूल में एडमिशन लेते हो, जो इनकी एडमिशन फीस जो भी है वो बढ़ेगी नहीं। एक आम जनता में और यहाँ के सभी जो ग्रेड 10 और 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको एक मैसेज देना कि अपना करियर और अपना आगे का जो स्ट्रीम सिलेक्शन है वो कैसे करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग मिले। यहाँ हम लोग सिरसा स्कूल में ये सभी बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं, फ्री है रजिस्ट्रेशन। कोई भी बच्चा जो ग्रेड 10 जिसने एग्ज़ाम दिया है या ग्रेड 12 पास आउट हो रहा है या अभी 9th में भी है, अगर उसको ये चूज़ करना है कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, क्यों जाऊँ और मेरे आगे के क्या ऑप्शंस हैं, उसके लिए वो इंडिविजुअल 1-on-1 आके यहाँ पे प्रोफेसर के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं और अपनी स्ट्रीम चूज़ करने के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा सिरसा स्कूल बरनाला रोड जो हमारा कैंपस है उस पर है, 22 मार्च को सुबह 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसमें हमारे साथ टाई अप हुआ है माइग्रेशन हब का, और ये वहाँ के उसके जो बच्चे 12th पास आउट हैं, अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो वो उनको ये गाइड करेंगे। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी कैंपस पर भी हों। किसी भी स्कूल से कहीं से भी बच्चा आ सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, बस सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है 9:30 बजे से 2 बजे तक। जो सिरसा स्कूल में आए, क्योंकि बच्चों के करियर के लिए एजुकेशन इज़ अ थर्ड आई ऑफ ए मैन। एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? जब बच्चा 3 साल का होता है तो स्कूल में एडमिशन लेता है, करियर वहीं से शुरू होता है। बच्चा घर से ज़्यादा स्कूल से सीखता है क्योंकि वो 8 घंटे स्कूल में रहता है। वो स्कूल में रहता है तो टोडलर से लेके 1st, 2nd, 3rd बेस बच्चा जो होता है वो मिट्टी की तरह होता है, उस मिट्टी को आपने भगवान बनाना है, घड़ा बनाना। तो आपका करियर सिरसा स्कूल में सेफ़ है। क्यों सेफ़ है? क्योंकि कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। एक ओल्ड ब्रांड है, मौका मिला है माइग्रेशन हब को इनके साथ जुड़ने का, जिससे क्या होगा, हम बच्चे का करियर बना पाएंगे। 12th तक बच्चा पढ़ेगा द सिरसा स्कूल में। वो आज के एजुकेशन फेयर की ऐड देख के, न्यूज़ देख के या आपके चैनल के थ्रू वहाँ पे आता है, तो 1100 रुपीज़ का डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिलेगा पर बच्चे पे, सिर्फ 500 पहली सीटों पे। क्लियर? ये सिरसा स्कूल नहीं दे रहा, ये माइग्रेशन हब दे रहा है। कोई फ़ीस नहीं है जी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर हमारे जो फेसबुक और गूगल उसमें एड्स चल रहे हैं, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अरेंजमेंट करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चाहिए कि कितने लोग होंगे, हम उस अरेंजमेंट करें, तो सिर्फ वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करें। आपकी ऐड के नीचे एक लिंक दिया जाएगा और फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे चलता रहेगा, वेबसाइट का लिंक भी चलता रहेगा और जीमेल आईडी भी चलती रहेगी, व्हाट्सएप नंबर भी चलता रहेगा। मतलब किसी के भी माध्यम से आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। स्कूल की वेबसाइट पर विज़िट कीजिए, CRM को विज़िट कीजिए, ऐप को विज़िट कीजिए। हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेगी। स्कूल का विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक ऐसा स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस करना चाहते जिसके सिर्फ मार्क्स हों, उसको अवेयरनेस ना हो। हम लोग स्मार्ट इंडिविजुअल्स बनाना चाहते हैं, और उनमें साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एथिकल जो वैल्यूज़ हैं वो भी बच्चे में हो। अब हमने ये करियर फेयर का या इसका एक्सपोजर का क्यों हमने सोचा कि आप ये सभी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, वैकेंसीज़ बड़ी लिमिटेड है। अगर कोई भी बच्चा अपनी पैशन को फॉलो करके अपनी स्ट्रीम लेता है, उसमें वो हर हाल में वो बच्चा कामयाब होगा।
पर अगर उसको हमने ज़बरदस्ती, चाहे उसके फ्रेंड्स की वजह से या पेरेंट्स की वजह से, या आम जन में होता है कि अगर हमने साइंस ही लिया तो हमारा बच्चा अच्छा गिना जाएगा, या इंजीनियरिंग ही पढ़ा तो ही वो अच्छा कामयाब होगा, वो चीज़ बच्चे के मन से निकाल कर हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपका बच्चा जो भी अपने शौक़ से करेगा वो ज़रूर अच्छा करेगा। हमारे को यहाँ क्रिकेटर्स भी चाहिए, हमें यहाँ पे ब्यूटिशियंस भी चाहिए, हमें यहाँ पर डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी चाहिए। हम लोगों को सोसाइटी में एक पूरा बैलेंस बनाने के लिए हर तरह का प्रोफेशनल चाहिए। तो हम बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहते, हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप अपना डिसीजन लो, आप अपने एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चूज़ करो, उसके क्या ऑप्शंस हैं, कैसे वो आप पढ़ सकते हो, आप वो सब चीज़ करो। तो ये चीज़ हमारा प्लान है। सिरसा स्कूल में और क्या अलग चीज़ें होती हैं कि सिर्फ पढ़ाई ना करा के हम लोग स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे पास 10 से ज़्यादा कोचेज़, ट्रेंड कोचेज़ हैं हमारे पास, और बच्चों को कंपलसरी 1 आवर का हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स देते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं उन्होंने क्या खेलना है। अब रोबोटिक्स एक आम चीज़ है, वो सभी आजकल सभी स्कूल्स कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। रोबोटिक्स है हमारे पास लैंग्वेज लैब है। और अब जो एक मैं नया चीज़ अब शुरू कर रही हूँ इस साल से, हम लोग स्कूल आवर्स में CBSE के साथ कंपटीशन की तैयारी कराएंगे थ्रू एक्सपर्ट गाइडेंस, क्योंकि हर चीज़ ये है कि सिर्फ करवाना नहीं, एक्सपर्ट आदमी करवाने वाला ही आदमी अच्छा होना चाहिए। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो और एक गाइडेड एक पाथ हो तो हर बच्चा कामयाब होगा। जब हमें मालूम ही नहीं हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन एज में हम लॉस्ट हैं। 1100 रुपये वो माइग्रेशन हब देगा अपनी तरफ से डिस्काउंट। अगर आप सिरसा स्कूल में एडमिशन लेते हो, जो इनकी एडमिशन फ़ीस जो भी है वो बढ़ेगी नहीं। आप माइग्रेशन हब का नाम लोगे, आपको एक कूपन मिलेगा माइग्रेशन हब की तरफ से, बट उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि 1 तारीख से पहले आपका एडमिशन होना चाहिए। टोडलर से लेके 12th क्लास तक अगर आपने एडमिशन लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी काउंसलिंग करवाइए। 12th के बाद अगर बच्चे का किसी भी ए लेवल की यूनिवर्सिटी लाइक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी, NIT, IIT ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का अगर मन हो तो उसकी कोचिंग भी माइग्रेशन हब प्रोवाइड करवा रहा है। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। हम क्या करते हैं, टोडलर से लेके हम BTech MTech तक कोचिंग देते हैं। आपको किसी भी लेवल की कहीं भी कोचिंग लेनी है, सिरसा के अंदर आपको माइग्रेशन हब पे मिलेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपने कॉम्पिटिटिव स्कूल से एडमिशन लेता है तो उसकी एडमिशन फ़ीस में भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा जो ऑलरेडी डिस्काउंट दे रही हूँ बिना करियर फेयर के भी, मुझे ये बहुत महसूस होता है कि कई बार हम लोग करते हैं, अपने बेटों को तो हम बड़े ब्रांडेड स्कूल्स में पढ़ा लेते हैं, पर बेटियों को हम लोग कोशिश ये रहता है कि फ़ीस बचाने के लिए कोई छोटे स्कूल में एडमिशन करा दें। तो मैं 31 मार्च तक कोई भी लड़की हो, किसी भी ग्रेड में आती है, उसको 8000 रुपीज़ का मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। उसको एडमिशन फ़ीस कोई चार्ज नहीं कर रही। इसके अलावा कई बार होता है कि हमें वो जो फर्स्ट स्टेप लेना है कि जब बच्चा हमने नर्सरी में एडमिशन कराना है, LKG में एडमिशन कराना है, तभी भी पेरेंट कई बार सोचता है कि मैं ब्रांड में जा रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है। हमें लगता है कि फाउंडेशनल ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वहाँ पर सही अगर सिलेक्शन हो जाए तो आगे के लिए एक होता है ना, एक रास्ता बन गया आपका। तो उन क्लासेस में भी कोई भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, उनको भी 8000 रुपीज़ ऑफ है। एडमिशन फ़ीस उन लोगों से, बच्चों से भी नहीं चार्ज की जाएगी। जैसे हमारे चौधरी देवीलाल जी का विज़न था, वो एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते थे। और जब इस स्कूल की स्थापना हुई 2004 में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल्स थे भी नहीं। यूनिवर्सिटी JCD उन्होंने बनाई, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, पन्नीवाला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। तो उनका भी एक बहुत बड़ा विज़न था कि सिरसा में हो सकता है पैसा तो था पर एजुकेशन नहीं थी। और यहाँ पर जो था, जिनके पास पैसा था तो ऑब्वियसली बच्चों को बाहर भेज ही सकते थे, बच्चे चंडीगढ़ देहरादून जाते ही थे। पर आम जो जनता है वो भी चाहते हैं, सभी का विजन ये होता है हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा करियर दें। हो सकता है हम वो अफोर्ड कर सकते हो, वो लग्जरी या ना कर सकते हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा कहीं ऐसा करियर बना ले तो वो एक आराम की ज़िंदगी और एक अच्छी ज़िंदगी वो जी सके, अच्छा करियर बना सके। तो उस विज़न से ये स्कूल की स्थापना हुई थी, और आज भी हम उसी विज़न के साथ चल रहे हैं कि ये हमारा एक प्राइम फोकस है कि हम मासेस तक पहुँचें और क्वालिटी एजुकेशन दें, सिरसा को हम ग्लोबल मैप पे पहुंचाएं। इसीलिए हम इनके साथ जब ये हैं कि हमारे बच्चे अगर वहाँ जाते हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, जब बोल रहे हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ इनका टाई अप है, तो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं तो हम सिरसा को एक ग्लोबल मैप पे पहुँचा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ना, पैसा और नॉलेज दोनों को अगर हम कंपेयर करें, पैसा बांटोगे तो खर्च होगा,
नॉलेज को बांटोगे तो बढ़ेगी। तो सिरसा स्कूल के माध्यम से हम नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप SCBC से बिलोंग करते हैं तो माइग्रेशन हब को 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स का डिस्काउंट देगा। आपका टेस्ट होगा, फॉर्म का लिंक आ जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए। हमारी साइट सिर्फ 48 आवर्स के लिए खुली है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास 500 बच्चों का कैथल में स्पेस था, वहाँ पे 2000 से ऊपर बच्चा था। यहाँ भी यही होने वाला है। वो कुछ लीगैलिटीज़, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है उसकी क्या लीगैलिटीज़ हैं, क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो कई बार बच्चों को इससे चीज़ें समझ नहीं होती, तो पेरेंट्स भी इन्वाइटेड हैं। इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, साल भर बच्चा वहाँ रहता है और साल भर के बाद पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हम ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं, हम 1 साल भी ज़िंदगी का बर्बाद कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे को, पैशन को हम लोग ध्यान दें। बहुत से पेरेंट्स, हमने ऐसे भी हमारे पास हैं बच्चे जो म्यूजिशियंस हैं, अच्छे म्यूजिशियंस हैं, पर पेरेंट्स कहते हैं नहीं हमने म्यूज़िक नहीं कराना, हमने तो इनको इंजीनियरिंग करानी है। पर अगर हम म्यूज़िक नहीं कराएंगे तो लता मंगेशकर कहाँ से आएंगी, है ना, किशोर कुमार कहाँ से आएंगी। अगर हम उनका पैशन नहीं देखेंगे बच्चों का तो एक्सेल नहीं करेंगे। वो एक कहीं जाके कहीं क्लर्क बन जाएंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, B ग्रेड कॉलेजेस से कर लेते हैं, 8-8, 10-10 हज़ार की भी जॉब्स नहीं मिलती। तो ऐसी इंजीनियरिंग भी हमने किस लिए करानी, या फिर हमने ऐसा क्यों कराना कि हमने कर तो लिया लेकिन अब हम उसको परसू नहीं कर रहे। ये एक, आप कह लीजिए, एक आयरनी है हमारी। हम लोग एडल्ट्स में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, हमने अपने कॉलेजेस में कुछ ना कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे, कितने लोग हैं हम उन कोर्सेज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो BA किया था, हमने जो BSc किया था, कितने लोग हैं हम उन सब्जेक्ट्स को अपने करियर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दो कारण हो सकते हैं, एक तो हमें शायद उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, दूसरा हो सकता है कि उसमें कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी कि जब हमने किया, हमने कहा, किसी ने हमें राय दी, हमारे जो घर में बड़े होंगे या कोई जो हमारे बड़े बहन भाई होंगे या हमारे पेरेंट्स से, जिस वजह से भी उन्होंने हमें राय दी कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कोर्स अच्छा है, आप ये कोर्स कर लो। तो हमें मालूम ही नहीं था उस कोर्स को करने के बाद हम क्या करें। तो तब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसे काउंसलर्स हों, वो हमें बताएं कि हम जो ये करेंगे तो उससे हम आगे क्या कर सकते हैं। कई बार बच्चों को ये भी ज़रूरत होता है कि हम लोग चाहते हैं हम करें पर हमें मालूम नहीं, हम DSP बनना चाहते हैं पर हम तो फिज़िकली फिट नहीं है, राइट। तो उनको ये सब मालूम हो कि अगर आप वो करियर चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और उसमें ये इस तरह का एक प्रोग्राम जो होता है बच्चों को बहुत, आई थिंक, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है कि हम क्यों चाहते हैं और हम चाहते हैं उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सिरसा स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी भी है। हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास 2 सेपरेट बिल्डिंग्स इसी कैंपस पर हैं जो हम गर्ल्स और बॉयज़ को हॉस्टल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई सिरसा से बाहर से भी आना चाहे तो हर चीज़ तो देखो बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट पे, अगर किसी आप ब्रांडेड स्कूल में जाएंगे तो आपका मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए साल का खर्चा हो सकता है। पर अगर मैं उसका ये कहूँ कि उससे आधे से भी कम खर्चे में अगर आपको यहाँ पर एक वो ब्रांडेड चीज़ मिल रही है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट, ए गुड फैसिलिटी, एयर कंडीशनड रूम्स, एयर कंडीशनड बसेस, हेल्दी फूड, हाइजेनिक लिविंग कंडीशंस, वो सब जब आपको मिल रही हैं तो अगर आप सिरसा से बाहर के भी अगर कोई आपके बच्चे अगर आना चाहें तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी सेपरेट हॉस्टल्स हैं हमारे पास। बाकी सबकी बातें हैं, वीज़ा तो माइग्रेशन में वाले संदीप सर ही लगवाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सिरसा स्कूल के लिए भी, अगर आपने अपने बच्चे का करियर बनाना है, लाइक टू हेड तक जो भी फैसिलिटी चाहिए, आपको एक मॉल है हमारा, ये लाइक आपको नर्सरी से 12th तक कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो रोबोटिक हो, चाहे वो जापानीज़ लैंग्वेज हो, जर्मन लैंग्वेज हो, AI हो, मतलब कुछ भी आपने लेना है तो आप सिरसा स्कूल पे कॉन्टैक्ट करें। तो सिर्फ 500 रजिस्ट्रेशन के लिए 1100 रुपये का डिस्काउंट है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी क्लिक कीजिए, क्योंकि 501 पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा और एडमिशन फ़ीस वाला डिस्काउंट भी ख़त्म हो जाएगा।